आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से यहाँ आए और अपना मंजूर नजरान अकीदत बारगाह है जनाब सैयद सज्जाद में पेश करें। जाफर मेहदी साहब ने कहा कि बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। जहाँ से अनीस साहब ने अपनी बात ख़त्म की, पूरी दुनिया हमें धमकियाँ दे रही है कि अब की जो अरबईन पे आए तो जिंदा बच के नहीं जाओगे। इन्हें क्या खबर कि हम कफन ही लेने जाते हैं वहाँ। अजल की शान ज़माने को हम बताए। अजल की शान ज़माने को हम बताए, उसे हयात की सूरत गले लगाए, उसे हयात की सूरत गले लगाए। ये सच है, ये बात सच है कि हम आंधियों के सीने पर चिराग मिदहत सज्जाद हम जला आए। चिराग मिदहत सज्जाद हम जला आए। अब ये शेर जाफर मेहदी साहब की तरफ से पेश कर रहा हूँ। सुना है खास तौर से जवाहरात, सुना है निकल रहे हैं वहाँ जवाहरात, सुना है निकल रहे हैं वहाँ, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। ये तमहीद के शेर हैं। जो आएगा वो बच के नहीं जाएगा। उन्हें ये खबर नहीं कि हम कफन लेने जाते हैं करबला। मुलादा फरमाइए, अनीस जायसी की आवाज़ से मिलाते हुए आवाज़ मिलाता हूँ। हुसैन वाले ये ठोकर, ये पेट्रोल डॉलर वालों से कह दो, हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। जवाहरात सुना है निकल रहे हैं वहाँ। मैंने शायरी पेश की। हुसैन वाले ये ठोकर जहाँ लगा आए। कहाँ है मौत की धमकी जो दे रहे थे हमें, इलेक्ट्रॉनिक रावी, कहाँ है मौत की धमकी जो दे रहे थे हमें। हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए। हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए। कहाँ है मौत की धमकी जो दे रहे थे हमें। हुसैन वाले करोड़ों में करबला आए। बिल्कुल ताज़ा कलाम जाफर भाई पेश करता हूँ। कल एक मेरे भाई ने कहा कि आप ज़मीन की घटनाओं पर तो लिखते हैं, ये आज आसमान पे जो घटित हो रहा है, यानी चांद गहन, कुछ लोग घबराए हुए थे। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यहीं जनाब सैयदा हैं और यहीं इनका लाल भी है। पेश करता हूँ। आलात से कुछ लोग, साइंटिफिक शायर हूँ, पेश करता हूँ। आलात से कुछ लोग बसारत को बढ़ाकर, जाफर भाई जिसे दूरबीन कहते हैं,
आलात से कुछ लोग बसारत को बढ़ाकर कहते हैं कि तारों का असर देख रहे हैं, कहते हैं कि तारों का असर देख रहे हैं। आला, ये शायरी औरों से आप नहीं सुन सकते, सिर्फ नायाब बलियावी सुनेंगे। आलात से कुछ लोग बसारत को बढ़ाकर, ताज भाई दोनों ताज बैठे हैं, संगम है यहाँ, कानपुरी और जरी वाला। इलाहाबाद जब पढ़ेगा तो संगम तो होना ही होना है भाई। आलात से कुछ लोग बसारत को बढ़ाकर कहते हैं कि तारों का असर देख रहे हैं। वो और हैं घबराए हैं जो चांद गहन से, वो और हैं घबराए हैं जो चांद गहन से। हम लोग तो जहरा का कमर देख रहे हैं। आलात से कुछ लोग, इस तरह की शायरी राइज नहीं है, मौला मेरी मदद करते हैं। आलात से कुछ लोग, रसाई अदब के रूहे रवा नज़ीर बाकरी साहब के हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आलात से कुछ लोग दूरबीन बसारत को बढ़ाकर कहते हैं कि एक मोमिन यहाँ तशरीफ फरमा है, उन्हीं ने ये फरमाइश की थी। मैं देखिए सामने, उन्हीं ने कहा कि कुछ आसमान की घटनाओं पे भी लिखिए, तो मैंने नज़म कर दी। आलात से कुछ लोग बसारत को बढ़ाकर कहते हैं कि तारों का असर देख रहे हैं। वो और हैं घबराए हैं जो चांद गहन से। हम लोग तो सहरा का कमर देख रहे हैं, हम लोग तो सहरा का कमर। हम लोग घबराते नहीं, क्यों नहीं? जहान अमन अमा जगमगाने वाला है, चिराग जुल्म तशद्दुद बुझाने वाला है। इमाम वो है जो चौथे फलक से ईसा को बराए सजदा ज़मीं पर बुलाने वाला। इमाम वो है जो चौथे फलक से ईसा को बराए सजदा ज़मीं पर बुलाने वाला है। इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से। इमाम वो, अरे भाई, इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से, मगर नमाज की खातिर जगाने वाला। ये मैंने शेर पेश किया भाई। इमाम वो है जो वाकिफ है अपने कातिल से। ये लोग अचानक नहीं पैदा हुए अबूजर भाई। इमाम वो जो ये कह रहे हैं कि हम इन्हें दुनिया से मिटा देंगे, ये लोग अचानक नहीं पैदा हुए। शेर पेश कर रहा हूँ। कलम वो देता भी कैसे रसूल बरहक को, वो अपनी कौम को जाहिल बनाने वाला, वो अपनी नस्ल को जाहिल बनाने वाला है। हर एक कदम पे हमें आजमाने वाला है। भाई सुलाने वाला है। अच्छा। नमाज नींद से बेहतर है कह रहा है कोई। नमाज नींद से बेहतर है कह रहा है कोई।
ये कह के कौम को अपनी सुलाने वाला, ये कह के कौम को अपनी सुलाने वाला है, ये कह के कौम को, भाई देखिए, ये कह के कौम को अपनी सुलाने वाला है। इमाम वो है, इमाम वो है जो वाकिफ हो अपने कातिल से। इतना इसलिए खींच दिया ताकि आप लोग ये ना कर सके जाफर मेहदी किसी कमजोर को बुलाते हैं। इमाम वो है जो वाकिफ हुए अपने कातिल से, मगर नमाज की खातिर जगाने वाला है। हर एक इन्हें दुनिया से मिटा दो, इन्हें जीने का हक न दो। पेट्रोल डॉलर खर्च हो रहा है। नायाब बलियावी एक शेर पढ़ना चाहता है, तमहीद के अशार थे। हर एक कदम पे हमें आजमा, आज एक शेर आ जाए दुआ चाहता हूँ। हर एक कदम पे हमें आजमाने वाला है। गुलाम अब्बास भाई, हर एक कदम पे हमें आजमाने वाला है। वो हम पे बरक़े मुसलसल गिराने वाला है। न बच सके कोई दुनिया में आशिक़ आबिद, वो इनकलाब यहाँ जुल्म लाने वाला है। वो इनकलाब, अब जिस शेर के लिए तमहीद के अशार सुना वो शेर, वो इनकलाब यहाँ जुल्म लाने वाला है। वो इनकलाब यहाँ जुल्म लाने वाला है। लकीर खालत काबा की मिट नहीं पाई, लकीर 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 खालत काबा सुना है हमको जमाना मिटाने वाला। हमें आजमाने वाला है। वो हम पे बरक़े मुसलसल गिराने वाला है। लकीर न बच सके कोई, जाफर भाई, न बच सके कोई दुनिया में आशिक़ आबिद। वो इनकलाब यहाँ जुल्म लाने वाला है। लकीर खालत काबा की मिट नहीं पाई, लकीर खालत काबा की मिट नहीं पाई। सुना है हमको जमाना मिटाने वाला है। सुना है हमको जमाना मिटाने वाला है। दोस्तों, ये सब जो पेश कर रहा था मैं सिर्फ चंद अशार और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये जाफर भाई की बात से बात उभरी कि इस साल बहुत मोमिन आए
वाकईन जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने जाफ़र भाई से कहा कि दुनिया हैरान है कि करबला में सिर्फ 3 करोड़ लोग आ सकते हैं जो सिर्फ खड़े रहें। इंची टेप से नाप ओप के लोगों ने ये तय किया कि करबला में सिर्फ खड़े रहेंगे। ये मैं संजीदगी से ऐसे आप सोचें तो सिर्फ 3 करोड़ लोग आ सकते हैं, ये 7 करोड़ कैसे आ सकते हैं। अब नायाब बलियावी ने फौरन ये तय किया, शेर पहले से कर रखा, ये सब लंतरानी मेरे पास नहीं भाई, जो कहा था जल्दी मैंने सुना दिया। मुला भाई तो ये दुनिया, ये 7 करोड़ लोग कैसे आते हैं, बस जल्दी से इस नज़्म को पढ़ देता हूँ जल्दी और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तमामी शुअरा इकराम हैं। मुला हुमायूं, मैं बिल्कुल और ना पढ़ता, चूँकि कुछ लोगों ने मुझसे कल कहा कि आप कल नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा और पढ़ दीजिएगा। तो मैंने कहा गार्ड पार्टिकल, मुला हुमायूं, गार्ड पार्टिकल से बात अपनी शुरू करता हूँ। 7 करोड़ लोग आए कैसे, अगर ये साबित कर देता नायाब बलियावी तो दुआ चाहता हूँ। एक जर्रा जो अल्लाह से मंसूब हुआ है, गार्ड पार्टिकल, एक जर्रा जो नजीर भाई अल्लाह से मंसूब हुआ है, उस जर्रे में खामोश हिदायत की सदा है, उस जर्रे में खामोश हिदायत की सदा है। पार्टनर फकरी भाई, इस बात पे ये दौरे तरक्की है सवाली, एक बीज में किस तरह से एक पेड़ छुपा है, एक तुख्म में किस तरह से एक पेड़ छुपा है। अगर साइंटिफिक तौर से मन्नू भाई इसे साबित कर दूं तो दुआ चाहता हूँ। 7 करोड़ लोग आए कैसे, मुला हुमायूं, एक तुख्म में, एक बीज में किस तरह से एक पेड़ छुपा है, किस तरह से आया दरे जहरा पे सितारा। अगर बात हो जाए दुआ चाहता हूँ, 7 करोड़ आए कैसे करबला में, किस तरह से आया दरे जहरा पे सितारा। हालांकि ये सच है कि वो दुनिया से बड़ा है, किस तरह से भाई मेरा साथ है, किस तरह से आया दरे जहरा पे सितारा, किस तरह से तरह से इस बात पे ये दौरे ये आखिरी नज़्म है, इस बात पे ये दौरे तरक्की है सवाली, एक तुख्म में किस तरह से एक पेड़ छुपा है, किस तरह से आया दरे जहरा पे सितारा। 7 करोड़ कैसे आए, हालांकि ये सच है कि वो दुनिया से बड़ा है। अनिसा, हालांकि ये सच है कि वो दुनिया से बड़ा है, किस तरह से 6 चादर तत्हीर में आए। चादर तत्हीर में आए, ये जनाब जाफर मेहदी के का दिया हुआ हौसला है, जो मुझे 2003 से मुसलसल दे रहे हैं। और इस स्टेज पर सबसे इस वक्त पुराना शायर मैं ही हूँ। सन 2003 में मैं पहली बार आया था, दिग्विजय सिंह को इन्होंने बुलाया था, और यहाँ का जो बड़ा अफसर, पुलिस का अफसर था, वो ढूंढ रहा था पूरे हुसैन टेकरी में जाफर मेहदी कहाँ है। ये एक खंभे पे चढ़े हुए थे, अपना वो पैंट समेटे हुए, कहा भाई, कहा जाफर मेहदी मैं ही हूँ।
वो हैरत में पड़ गया कि जाफर मेहदी और दिग्विजय सिंह को ये नहीं पता है कि इस कौम में बहलोल ऐसे ही होते हैं। और मैं भी ढूंढ रहा था क्योंकि इन्होंने जो फोन किया था इलाहाबाद, उनका नायाब बलियावी जिंदा या मुर्दा हुसैन टेकरी में आना चाहिए। हमने कहा ये कौन तो पैदा हो गया। हजरत आखिरी शेर ज़हमत तमाम। एक तुख्म में किस तरह से एक पेड़ छुपा है, किस तरह से आया दरे ज़हरा पे सितारा, हालांकि ये सच है कि ये वो दुनिया से बड़ा है। किस तरह से 6 चादरे तत्हीर में आए। अगर साबित न कर दूं कि 7 करोड़ कैसे आए तो नायाब बलियावी का पढ़ने के बाद दामन पकड़ लीजिएगा। मौलाना हुमायूं किस तरह से 6 चादरे तत्हीर में आए, किस तरह से 6 चादरे तत्हीर में आए, एक नुक्ते में किस तरह से कुरान। भाई बहुत बहुत शुक्रिया नवाज, मोहब्बत हौसला भाई। ये तमहीद के अशार हैं, यह सिर्फ तमहीद के अशार हैं दोस्तों। शेर तो इसमें एक यही सुनाने आया था। एक नुक्ते में किस तरह से कुरान छुपा है, एक नुक्ते में किस तरह से कुरान छुपा। तमहीद का आखिरी शेर, तमहीद का आखिरी शेर मुला हुमायूं। एक नुक्ते में किस तरह से कुरान छुपा है, एक शहर में किस तरह सिमट आए करोड़ों, एक शहर में किस तरह सिमट आए करोड़ों। ये शेख हरम सोच के मुंह पीट रहा, ये शेख हरम सोच के मुंह पीट रहा है, ये शेख हरम सोच के मुंह पीट रहा है। आखिरी शेर ज़हमत तमाम। ये जेलों में मौला है, नहीं होती है भगदड़, ये जेलों में मौला है, नहीं होती है भगदड़। ऐ शेख ये मक्का तो नहीं कर वो बला। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, एक फरमाइश है, जल्दी पढ़ देता हूँ उसे। अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने है जिसकी शान, मेरे मौला मेरे मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने है जिसकी शान, मेरे मौला मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने है जिसकी शान। बोला हुमायूं
हिंदुस्तान खूबसूरत क्यों है? चांद मुहर्रम का जब निकला, गांव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। मुहर्रम का जब निकला, गांव हुए गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। यहाँ इलाहाबाद भी है। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद। दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में हैं हम सब आजाद। सच्ची बात हो तो दुआ चाहता हूँ। दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में हैं हम सब आजाद। इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान। आज़ा खाने है जिसकी शान। दोस्तों, इशारा हो गया, एक बंद और पढ़ देता हूं, मुलाजा फरमाइए। सिर्फ एक बंद। मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। ऐसा कौमी एकजहती का ना मिलेगा जो अनीस जायसी साहब कह रहे थे। खास तौर से मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा परवाने से, फर्श अज़ा परवाने से घबराता है शैतान। अज़ा खाने है जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान,